पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और भारतीय गुलकार बादशाह के दरमियान कुर्बतों ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। दोनों को दुबई में एक पार्टी के दौरान इकट्ठे देखा गया है। पार्टी के दौरान दोनों का बेतकल्लुफाना अंदाज इस बात की गमाजी कर रहा था कि फासले कुर्बतों में सिमट चुके हैं। इस एलानिया मुलाकात से तकरीबन एक हफ्ता कबल हानिया आमिर ने भारतीय रैपर बादशाह को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की थी, जिसके जवाब में बादशाह ने भी उनकी तारीफ के लिए खूबसूरत रोमांटिक जुमलों का इंतखाब किया था। गो के माजी में भी दोनों फनकार सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए वारिफ्तगी का इजहार करते रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर जज्बाती मुकालमों का तबादला भी शामिल है। हानिया आमिर अपने मुतादिद इंटरव्यूज में बादशाह की तारीफें करती दिखाई और सुनाई भी दी हैं। फिर वो इस बात का भी बगैर किसी तजब्जुब और झिझक के एतराफ करती हैं कि उन्हें भारतीय रैपर बादशाह पसंद हैं। अब पहली मर्तबा दुबई में आमने सामने मुलाकात के बाद लोगों के तजस्सुस में इस हवाले से मजीद इजाफा हुआ है कि बादशाह उन्हें अपनी मलका बनाएंगे या नहीं, और अगर बनाएंगे तो कब। हानिया आमिर ने बादशाह से मुलाकात की जो तस्वीर और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, उनमें हानिया आमिर को गैर मामूली तौर पर खुशी से सरशार देखा जा सकता है। पाकिस्तानी अदाकारा ने भारतीय रैपर के साथ मुलाकात की तस्वीर और वीडियोस शेयर करते हुए कोई तफसील नहीं बताई, ताहम उनकी पोस्ट पर लोगों ने कमेंट्स करते हुए दोनों के ताल्लुकात की चाह मुगैया की। ज्यादातर लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि पाकिस्तानी अदाकारा को भारतीय गुलकार के साथ देखकर उनका खून चल रहा है। इसी तरह बाज लोगों ने कमेंट्स करके बादशाह से मुतालबा किया कि वो एक बार हानिया आमिर को बहन बोलें। बाज अफराद ने दोनों के दरमियान ताल्लुकात की चाह मुगैया भी की। साथ ही ये अफवाह भी फैलाई गई कि जल्द ही हानिया आमिर बादशाह के किसी गाने में परफॉर्मेंस भी करती दिखाई देंगी। ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।